गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले लेक्चर में आपको आरएलवीपी के बारे में बताए थे। तो आरएलवीपी में क्या क्या चीज बताए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको उसी में एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे। आज उस टॉपिक का नाम है बाबू, चलिए आज छोटा सा उसमें टॉपिक हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि एक्स बी बराबर क्या लाए थे। तो एक्स बी बराबर लिखे थे पी नॉट ए माइनस में पी ए और बाई में पी नॉट ए। इसको हम लोग आर एल वीपी बोले थे। क्या बोले थे? आर एल वीपी। ठीक है जी। अब रह गई बात कि आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो आपसे पूछता है कि वासदाब के आपेक्षिक अवनमन में आवासशील विलेय के अनुभार की गणना करें। इस टाइप से आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि एक्स बी बराबर क्या लिखे थे? पी नॉट ए माइनस पी ए और बाई में पी नॉट ए, यही लिखे थे इक्वेशन। अब इसी को हम लोग तोड़े थे क्या कि एक्स बी बराबर, चूंकि जानते हैं एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी और बाई में एन ए प्लस एन बी, यही होता है। ये भी जानते हैं कि एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी और बाई में एम बी, और एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए और बाई में एम ए। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बी के स्थान पर इसको पुट कर दो। तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे एक्स बी के स्थान पर, तो एन बी है, एक्स बी के स्थान पर इसको पुट करो। तो जहां एक्स बी है वहां पर एन बी और बाई में एन ए प्लस एन बी इक्वल टू में पी नॉट ए माइनस में पी ए और बाई में पी नॉट ए। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एन बी के स्थान पर हम रखेंगे डब्ल्यू बी और बाई में एम बी और बाई में डब्ल्यू ए और बाई में एम ए प्लस डब्ल्यू बी और बाई में एम बी इक्वल टू में पी नॉट ए माइनस पी ए और बाई में पी नॉट ए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो आगे हम बढ़े। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं इसको। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर यदि एक नोट में अगर लिखा जाए, यदि बिलियन में विलेय की मात्रा, यदि बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत
कम हो तो विलेय को नग्न मान लेते हैं, विलेय को नग्न मान लेते हैं, नग्न मान लेते हैं। अर्थात अगर बात किया जाए, यहां पर देखिए WA/MA और WB/MA, तो यहां पर विलायक और विलेय दोनों है, तो विलायक और विलेय दोनों रहेगा तो इसको विलयन कहेंगे। अब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो इसको नग्न मान लेंगे, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, WB, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख सकते हो WB/MB को यहां पर 0 के बराबर, नग्न के बराबर मान लेंगे। अब रह गई बात, ऊपर क्यों नहीं माने, ऊपर भी तो WB और MB है, तो बाबू ये प्योर विलेय है और ये बिलियन में बोला है। यदि बिलियन, नीचे वाला बिलियन है, ऊपर वाला प्योर विलेय है, तो बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो विलेय को क्या मान लेते हैं, नग्न, मतलब नहीं के, नेग्लिजिबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। नग्न का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, तो विलेय को नग्न मान लेते हैं, तो WB/MB को 0 मान लेते हैं। अब यहां पर रह गई बात कि इसको लिखेंगे कैसे, तो WB और Y में MB और Y में WA और Y में MA, इस तरीके से, और Y में P0A और माइनस में PA और बट्टा में P0A, ठीक है जी। अब यहां से ये बात हो गया कंप्लीट। अब यहां पर देखते हैं क्या, यहां पर देखा जाए, इसको ऊपर भेज दो, सॉरी, इसको ऊपर भेज दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर होगा WB इंटू में MA और Y में MB इंटू में WA इक्वल टू में P0A और माइनस में PA और Y में P0A। क्लियर बात सबको समझ में आ रहा है, आवाज जा रहा है, साउंड अच्छा क्लियर है। चलिए अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें क्या निकालना है, क्योंकि हम लोगों को बोला है अनुभार की गणना करें, अनुभार, विलेय के अनुभार, तो विलेय की आणविक द्रव्यमान यही है अनुभार, इसी को बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको यहां से MB इधर लेके चले जाए, इसको नीचे ला, इसको ऊपर ला, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो इसको इधर, इसको नीचे ले आना, IMB को उधर लेके चले जाओ, तो यहां से MB इक्वल टू, या तो इसी को इधर ले आओ ना, इसको नीचे ले आओ, तो जैसे है वैसे रहेगा WB और गुना MA और इसको इधर मल्टीप्लाई करो P0A और Y में, ठीक है, इसको इधर कर दिए, Y में क्यों कर रहे हैं, अभी बराबर करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसमें ये टोटल को पहले मल्टीप्लाई कर दो, MB और गुना में WA और गुना में ये ब्रैकेट में करके P0A और माइनस में PA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें निकालना है MB, क्या निकालेंगे, MB, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू, इसको नीचे ले आएंगे, तो WB इंटू MA इंटू P0A और Y में WA और इंटू में P0A और माइनस में PA, तो इस तरीके से MB निकल के मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो यहां पर हमने क्या निकाला कि वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन में, वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील विलेय का हम लोग आणविक द्रव्यमान की गणना कर चुके हैं MB निकाल के।
अब यहां पर ये है क्या चीज, जहां पर लिखा जाता है, जहां एमबी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का विलेय का विलेय का द्रव्यमान, एम ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है जी, और सॉरी विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान है, और पी नॉट ए क्या है, अच्छा डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, तो यहां पर डब्ल्यू ए जो है बाबू ये है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और क्या है पी नॉट ए, तो पी नॉट ए क्या है वो ध्यान देना है, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, और उसके बाद पी नॉट ए और माइनस में पी ए दोनों एक साथ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन, ऐसे लिखो वाष्प दाब के अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब के अवनमन। तो और आपका कुछ इसमें बचा नहीं है, सारा का सारा मैंने लिख दिया है क्या क्या चीज है अवेलेबल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार राउल्ट्स के नियमानुसार वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना करें। इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वाष्प दाब के अपेक्षिक, पहले नंबर पूछेगा राउल्ट्स के नियम को लिखें, राउल्ट्स के नियम को लिखें, राउल्ट्स के नियम को लिखें, ये 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है जी। ये वीडियो नंबर जो है, ये वीडियो नंबर 10 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। राउल्ट्स के नियम को लिखें। फिर सेकंड में आपसे पूछेगा, सेकंड में क्या पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब के आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन में राउल्ट्स के नियम को राउल्ट्स के नियम को लिखें। तो आपको इसी को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में आपको जो RLVP जो लिखवाए हैं यही है
वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, और इसी में एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया है, राउल्ट्स के नियम को लिखे। तो वही है आपका अपेक्षिक अवनमन में राउल्ट्स का नियम, जो RLVP, जो केवल RLVP के नाम से जो है वीडियो। इसमें आपको XB बराबर P0A माइनस में PA और Y में P0A, यहीं तक आपको निकाल के इस क्वेश्चन में छोड़ देना है। क्लियर बात समझ में आया? तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, किस तरीके से पूछेगा कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील विलेय के अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान या आणविक अनुभार, जो भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसमें हम आपको MB निकाले थे, MB इक्वल टू P0A इंटू में क्या लिखे थे, WA इंटू में MB और Y में, ठीक है, WA इंटू में MB। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, WA इंटू में MB, एक सेकेंड, देखिए यहां पर हमने लिखा था क्या, यहां पर लिखे WB इंटू MA इंटू P0A, WB इंटू MA इंटू P0A, ठीक है, WB इंटू MB, WB इंटू MA इंटू P0A, ठीक है, WB इंटू, एक सेकेंड, WB इंटू M, ठीक है, MA, अब Y में WA इंटू P0A माइनस में PA। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो आपको लिखे थे क्या, WB इंटू MA इंटू P0A, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको निकाला था। तो आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो ये दोनों जोड़कर 5 नंबर में पूछेगा और ये अकेले 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है जी, अकेले वो 2 नंबर में पूछेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको केवल ये राउल्ट्स के नियम 2 नंबर में पूछेगा और ये दोनों मिला देगा, एक दूसरे ये मिला देगा, तो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हम इस पर बनाते हैं, और न्यूमेरिकल क्या होता है वो लिखिएगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या हम लोग देखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इजी है और आसान है, इजी है और आसान है। कहता 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 554 ग्राम में
554 ग्राम में 554 ग्राम में 54 ग्राम 554 ग्राम में 54 ग्राम बिले 54 ग्राम में 54 ग्राम बिले 54 ग्राम बिले पदार्थ डालने से 54 ग्राम बिले पदार्थ डालने से विलयन का वाष्पदाब विलयन का वाष्पदाब विलयन का वाष्पदाब 500 mmHg हो जाता है 500 mmHg हो जाता है 500 mmHg हो जाता है 500 mmHg हो जाता है। ठीक है जी 500 mmHg हो जाता है। यदि उसी ताप पर 500 mmHg या तो विलेय पदार्थ 500 ग्राम 500 ग्राम 500 mmHg हो जाता है। यहां तक लिख लिए। यदि शुद्ध जल का वाष्पदाब यदि शुद्ध जल का वाष्पदाब 500 mmHg हो तो 500 mmHg हो तो 500 mmHg ऐसे लिखो 500 mmHg हो तो अरे मक्खी बहुत परेशान कर रहा है मुझे। हो तो विलेय पदार्थों का आणविक द्रव्यमान की गणना करें। सबसे पहले बात है कि ऐसा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको जवाब क्या देना है वो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको जवाब क्या देना है वो ध्यान दीजिएगा और क्या क्या डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज डेटा दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करो, तब तो आपका बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्या क्या डेटा दिया गया वो ध्यान दीजिएगा, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन में करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, दिया है सबसे पहले यहां पर 27 लिखा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है 27 क्वेश्चन। एक मक्खी बहुत परेशान कर रहा है, डिस्प्ले पर बैठ जा रहा है वो लिखा ही नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज निकालना और किस तरीके से निकालना है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या क्या चीज है और किस तरीके से निकालना है वो ध्यान दीजिएगा। बहुत मक्खी परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब बताइए, मक्खी आ जाता है जिसके कारण से डिस्प्ले नहीं चल पा रहा है, ठीक है, लिखा नहीं पा रहा है। अब इसको कितनों उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ ही नहीं रहा है। अब चलो क्वेश्चन बनाते, जल्दी जल्दी बनाओ, क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। सोचो जरा, 27 डिग्री आजकल के रूम टेम्परेचर जो है ना, ये जो है बढ़ गया है, 25 था, अभी
आजकल के रूम टेम्परेचर जो है, सामान्य जो रूम तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस था, अब जो इसको बढ़ के 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। हालांकि ये जो डिग्री सेल्सियस है ये मायने, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर ऐसे आपको क्वेश्चन को उटपटांग बनाने के लिए, आपको डराने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 154 ग्राम में, याद रखना, जल के 154 ग्राम में मान लो ये जल है और जल के 154 ग्राम है, 154 ग्राम में विलेय पदार्थ, ये विलेय पदार्थ डाल दिया गया है, तो जल यहाँ पर विलायक हो गया और जो डाले हैं वो विलेय हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 154 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे WA बराबर 154 ग्राम। कितना लिखेंगे, 154 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये विलायक है, अब विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 154 ग्राम। बताओ क्या है डाला गया, माने जल में ना, तो जल तो यहाँ पर विलायक है, तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालो, तो MA निकालेंगे किसके लिए, H2O के लिए, और जल का आणविक द्रव्यमान जानते हो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 16 2 18 हो गया, तो MA हो गया, निकल गया। अब 54 ग्राम विलेय है, तो W और B बराबर कितना हो गया, 54 ग्राम। कितना ग्राम, 54 ग्राम। विलेय पदार्थ डालने से विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब इतना mmHg हो जाता है। तो याद रखना, आपको हम बताए थे ना कि P0A और माइनस में, ठीक है, P0A माइनस में PA। अच्छा विलयन का वाष्प दाब, अच्छा विलयन का वाष्प दाब जो है कितना mmHg हो जाता है, तो 500 mm। तो विलयन, यहाँ पर विलयन शुद्ध नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, PA बराबर होता है 500 mmHg, ठीक है। और यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना mmHg हो जाए, शुद्ध जल का वाष्प दाब, ओह 500 दोनों है, 560 है, ये कितना है, 560, सॉरी ये रॉन्ग है, 560 mmHg हो जाए, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब है P0A, कितना है, 560 mmHg, ठीक है, 560 mmHg है। तो विलेय पदार्थों का आणविक द्रव्यमान, तो MB इक्वल टू जो होता है वाट लिखेंगे। तो हम फार्मूला में क्या जानते हैं, फार्मूला यही था ना आपका, कि MB इक्वल टू क्या क्या था, ऊपर खाली नीचे WA था, बाकी सब ऊपर था, ठीक है। तो MB इक्वल टू WB इंटू में MA इंटू में P0A और Y में WA इंटू में क्या था, P0A और माइनस में PA, ठीक है जी, यही फार्मूला था। फार्मूला पर पुट करो वैल्यू को, MB इक्वल टू क्या लिखेंगे, WB कितना है, WB 54 है, तो 54 लिख दो, और गुना MA कितना 18 है, तो 18 लिखो, और इंटू ये P0A कितना है, P0A 560 है, 560 है, यही ना है, 560 है, और Y में WA कितना है, WA 154 है, 154 है, इंटू में और कितना है बताओ तो, अब P0A कितना है 560 इंटू, सॉरी माइनस 560 माइनस, और ये PA कितना है 500 है, तो 500 लिखेंगे। अब यही आगे डेटा को रख दिए। अब सबसे पहला MB इक्वल टू क्या लिखेंगे,
54 गुना 18 और गुना 560 और 22 में 154 और गुना में इसको घटाएंगे तो केवल और केवल 60 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो गया। अब इसको काट सकते हैं 6×18, 6×18 3 बार में कट गया। अब ये 3 आया तो 3 से तो कटता नहीं है, तो इसको 2 से काट दो। 2 से 2 सते 14 और 2 सते 14, ठीक है जी। 2 से काटेंगे तो 28 दूना कितना हो गया, इसको नहीं काटो छोड़ो। इस 27 दूना कितना हो गया 54, इस 27 आ गया। अब और कुछ कटेगा, अब तो नहीं कुछ कटेगा, तो एक काम करते हैं, एक काम करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 27 गुना 27 दिया कितना हो गया 81, 81 गुना 56 और 22 में 77, इतना आया। अब थोड़ा सा देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके जैसी देखेंगे तो ये कितना आएगा बताओ तो। इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 81 और 56 का मल्टीप्लाई 6 का 6, 6 8 48, 48 आ गया। अच्छा 5 इकाई 5, 5 40, 6 8 5 13, 4 1 5 और ये 4, ये कितना आया है आपका 4536 और 22 में 77। अब 77 से इसको क्या कर दो डिवाइड दे दो, 77 से इसको क्या कर दो डिवाइड दे दो, ठीक है। 45 और 36। अब बताओ कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कट जाएगा बताओ। 7 चौक 28, यही ना, कितने टाइम में कट जाएगा, कितने टाइम में कटेगा ये बताओ पहले। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा 554 लिखा हुआ था, सॉरी देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। 554 लिखा हुआ, 154 हम लिख दिए। यहाँ पे इसको इरेज कर दो थोड़ा सा। 554 ये लिखा हुआ था 554, अब यहाँ भी 554 होगा। इरेज करो इसको 554, 554 41 36 45 36। अब देखो यहां से अगर काटते हैं तो 54 इंटू 18 इंटू 560 और 22 में 554 और गुना में 60, एक जीरो से एक जीरो, 6 18। अब इसको जैसे अभी मल्टीप्लाई किए थे हम लोग तो कितना आया है 45 36। अच्छा और इसको काटेंगे ना 27 बार में, और ये कितना आया 200, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 277। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किए थे तो आया 45 36 और 22 में 277। अब यहाँ पर इसको डिवाइड दे दो, भागा दे दो, भागा देंगे तो कितना बार में आएगा वो ध्यान दीजिएगा। डिवाइड देंगे तो कितना बार में आएगा, 277 से डिवाइड दे दो कितना में 45 और 36 में, जैसी देंगे तो एक बार में लगाओ 277 आ गया। 13 में से 7 घटा दो कितना बचेगा 6, और इधर जो है 14 में से 7 घटा दो तो 7, और 3 में से 2 घटा दो तो 1 बचेगा 176। अब इसको हम 6 उतार लो, यहाँ पर क्या कर लेंगे 6 उतार लेंगे
जैसे 6 उतारेंगे बाबू तो यहाँ से इसको 6 बार में लगाओ, 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 और 4, 42 और 4 46 का 6 हाथ में रहा, 46 का 6, 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 और 4 46 का 6 हाथ में रहा जो है 4 और 6 दूनी 12, 4 16। ठीक है जी, 16। बहुत मक्खी परेशान कर रहा है। 16, 6 में से 2 घटा दो 4 और यहाँ पर 0 और 1 कट गया, पॉइंट लगाओगे 0 लगेगा, 2 चौक 8, 3 बार में लगा दो, 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, अब ये कितना आया है समथिंग में 16.3 ग्राम ही आ गया आपका आणविक द्रव्यमान, लगभग में आएगा। ठीक है जी, तो अतः विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, आणविक द्रव्यमान 16.3 ग्राम आया, 16.3 ग्राम आंसर हो गया। क्लियर बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है जी, और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लें। हो गया नोट, एक क्वेश्चन जल्दी से लिखें। कहता 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 250 mmHg हो जाता है, 250 mmHg हो जाता है, 250 mmHg हो जाता है। ठीक है जी, और जब इसी ताप पर इसमें 70 ग्राम और जब इसी ताप पर इसमें 70 ग्राम विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, 70 ग्राम विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो वाष्प दाब 241 हो जाता है, तो वाष्प दाब 241 हो जाता है, 241 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। यदि जल की मात्रा 156 ग्राम हो तो यदि जल की मात्रा 156 ग्राम हो तो आपको निकालना क्या है, विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें। तो विलेय पदार्थ का अनुभार
ज्ञात करें। तो विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें। आपको सारा निकालना है। मैं लिख देता हूं क्या क्या डेटा दिया गया है। सबसे पहले ये तापमान नहीं देखना है। जल का वाष्प दाब जो है 250 mmHg हो जाता है। इसी ताप पर इसमें 70 ग्राम विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो वाष्प दाब जो है 241 हो जाता है। यदि जल का मात्रा 156 ग्राम हो तो अनुभार ज्ञात करें। तो सबसे पहले जल की मात्रा यहाँ पर दिया गया है। तो सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर WA बराबर दिया गया है 156 ग्राम। ठीक है जी। और क्या घोले हैं WB बराबर 70 ग्राम है। ठीक है जी। WA से हम MA निकालेंगे।